ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप मीना इरफान से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज अयोध्या पहुंचे, जहां रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। वजीर आजम ने एक रोड शो किया, जहां सड़क के दोनों जानिब खड़ी भीड़ ने फूल बरसाकर वजीर आजम का इस्तकबाल किया। रोड शो के बाद वजीर आजम ने वुसअत दिए गए अयोध्या रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह किया और अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मरकजी वजीर रेल अश्विनी वैष्णव, नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। वजीर आजम ने अमृत भारत ट्रेन के अंदर बच्चों से बातचीत भी की। इसके अलावा वजीर आजम ने रेलवे के दीगर प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह किया और सबकी बुनियाद रखा। वजीर आजम ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर स्टेशन का मॉडल भी देखा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 1450 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से फरोग दिए गए अयोध्या एयरपोर्ट का इफ्तिताह करेंगे। हवाई अड्डे का टर्मिनल 6500 स्क्वायर मीटर का है, जहां से सालाना तकरीबन 10 लाख मुसाफिर सफर कर सकेंगे। टर्मिनल इमारत का सामने का हिस्सा राम मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। दीगर प्रोजेक्टों के साथ ही वजीर आजम ने अयोध्या में 2180 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से फरोग दी जा रही ग्रीन फील्ड टाउनशिप का संग बुनियाद भी रखा। मरकजी रेलवे वजीर अश्विनी वैष्णव ने कल बस्ती में 10 रोजा एमपी खेल मुकाबले के इख्तिताम पर इनामात तकसीम तकरीब को खिताब किया। मरकजी वजीर ने कहा कि मुल्क के 1300 रेलवे स्टेशनों को आलमी पैमाने पर फरोग दिया जा रहा है। इसमें बस्ती का रेलवे स्टेशन भी शामिल है। 9.5 साल में 3700 किलोमीटर नई रेल लाइन बनाई गई है। मुल्क में हर रोज 14 किलोमीटर नई पटरियां बिछाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि रेल बजट को 35,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश का हिस्सा सबसे ज्यादा 17,000 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपने दम पर क्लास 1 की ट्रेन वंदे भारत की तामीर की है। 2030 तक रेल मुसाफिरों को वेटिंग के मसले से निजात मिल जाएगी। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट हरीश द्विवेदी ने कहा कि बस्ती का एमपी खेल मुकाबला मुल्क में अपना मकाम बना चुका है। इस बार 3 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों ने 27 खेलों में हिस्सा लिया। राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस अरुण भंसाली को इलाहाबाद हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके नाम को मंजूरी दी है। रियासत की सरकार ने साल 1990 बैच के आईपीएस स्पेशल डायरेक्टर जनरल पुलिस नज़्म नसक प्रशांत कुमार को डायरेक्टर जनरल पुलिस के ओहदे पर तरक्की दे दी है। उनके साथ 72 दीगर आईपीएस अफसरान का भी प्रमोशन किया गया है। गवर्नर की इजाजत के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला संजय प्रसाद ने तरक्की के अहकाम जारी किए। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व में नए साल को लेकर सयाहों की आमद में इजाफा हुआ है। सयाह यहां के मशहूर चूका बीच पर नए साल का जश्न मनाने के लिए हटों की एडवांस बुकिंग करा चुके हैं। 7 जनवरी तक के लिए चूका बीच की सभी हटें फुल हैं। सफारी गाड़ियों की भी बुकिंग कराई गई है। यहाँ 25 फीट ऊंचे पेड़ों पर बनाए गए ट्री हट और शारदा में बनी वाटर हट और स्टीमर पर घूमना सयाहों को बेहद पसंद है। कौशाम्बी की 10 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में कल विकसित भारत संकल्प यात्रा के पहुंचने पर महकमा सेहत, ज़राअत समेत दीगर महकमों ने स्टाल लगाकर लोगों को मुख्तलिफ स्कीमों का फायदा दिलाया। देवरिया में नगर पंचायत, सलेमपुर के गांधी चौक और बरियापुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा मुनक़िद की गई। इस दौरान मुक़र्रिरीन ने कहा कि ये सरकार गांव और गरीब की तरक्की के लिए पुरअज़्म है और बगैर किसी तफरीक के काम कर रही है। प्रोग्राम में वज़ीर आज़म रिहाइश स्कीम, किसान सम्मान निधि के साथ मुख्तलिफ स्कीमों से लोगों को मुस्तफीद किया गया। मैनपुरी में साबिक वजीर और भौगांव से रुकन असेंबली राम नरेश अग्निहोत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत तरक्याती ब्लॉक बेवर में एक प्रोग्राम को खिताब करते हुए कहा कि ये खुशी की बात है कि आपके गांव में भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है। ये गाड़ी स्कीमों का फायदा उठाने से महरूम लोगों तक फायदा पहुंचाने के लिए है। रियासत में ज्यादातर अजला में घने कोहरे और दर्जे हरारत में गिरावट की वजह से सर्दी बढ़ गई है। कोहरे के सबब रेल और हवाई खिदमात मुतासिर हुई हैं। कई रेलगाड़ियां अपने तयशुदा वक्त से काफी ताखीर से चल रही हैं। वहीं कई परवाजें रद्द की गई हैं। कई अजला में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक नए साल पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है और ज्यादातर अजला में आइंदा 2-3 दिन तक सुबह और शाम कोहरा पड़ने और दिन में बादल छाए रहने का इम्कान है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।